यूट्यूब चैनल पर माइंड बूस्ट एकेडमी पर। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं जो अपने आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बैंकिंग सेक्टर में हैं। ठीक है, जो भी बच्चे ये तैयारी कर रहे हैं और जिनके लिए भी जीके स्टैटिक जीके बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो हर बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए इन प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था जिसे संविधान का प्रारूप तैयार करने का कार्य सौंपा गया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर पहाड़ियों की सीमा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और उत्तर पश्चिम में अरावली से लगती है, ऐसा कौन सा पहाड़ है? तो देखो, कई बार आपसे ये क्रम भी पूछ लिया जाता है कि विंध्य, ठीक है, विंध्यन के बाद आता है एक महादेव मंदिर वाला भी आता है। ठीक है, महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, और फिर आता है सतपुड़ा। ठीक है, ये कई बार क्रम में पूछा जाता है, तो ये उत्तर से लेकर दक्षिण का क्रम है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें जो हो जाएगा, अब आपको पता लग गया होगा इसमें कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना गया है? भाई प्रथम तीर्थंकर किसे माना गया है? तो इसमें जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 1852 में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए महिला सेवा मंडल की शुरुआत किसने की थी? तो भाई ये जो 1852 है और महिला अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए किसने शुरू की थी? सावित्रीबाई फुले ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें एक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2021 में भारत में कोविड-19 महामारी से प्रभावित बच्चों के लिए मंत्रालय ने किस प्रकार टेली काउंसलिंग शुरू की? भाई किस मंत्रालय ने जो टेली काउंसलिंग है वो शुरू की, ताकि कोई भी बच्चे अवसाद में या टेंशन में या तनाव में न जाएं? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अर्थशास्त्र में यानी कि इकोनॉमी में निम्नलिखित में से कौन सा वक्र प्रतिलोम यू आकार का, यानी कि यू आकार का एक ऐसा वक्र है, वो कौन दर्शाता है? ठीक है, तो वो दर्शाता है सीमांत उत्पाद वक्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे कई समूह बड़े बांधों के निर्माण का विरोध करते हैं। एक बड़े बांध का नकारात्मक सामाजिक प्रभाव क्या है जिसका ऐसे समूह विरोध करते हैं? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा कि भाई इससे जो होती है, ये किस लिए होता है भाई? इससे निचले इलाकों में क्या हो जाती है, अचानक बाढ़ आ सकती है। यदि मान लिए विरोध करते हैं, तो बड़े बांधों का विरोध करते हैं, तो ये क्या है, इससे बाढ़ आ सकती है। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ पर था, ये आपको हमें बताना है कहाँ पर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, किस समाज सुधारक ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो भाई ज्योतिबा फूले ने, ऑप्शन नंबर 3। और एक पुस्तक है इनकी, भाई बहुत फेमस पुस्तक है, वो भी कई बार पूछा जाता है, गुलामगिरी पुस्तक। कौन सी पुस्तक? गुलामगिरी पुस्तक। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस गुलामगिरी पुस्तक को आपको याद रखना है, किसने लिखी? ज्योतिबा फूले ने लिखी। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना भी किसने की? ज्योतिबा फूले ने की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के संविधान खालिस्तान पंचायतों से संबंधित है। भाई एक जो पंचायतों से संबंधित कई बार पूछा जाता है, क्योंकि ये संविधान संशोधन द्वारा बाद में जोड़ा गया था, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाग 9। ठीक है, 9वां भाग है वो पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, कैथेड्रल ऑफ मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन भारत के किस राज्य में है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, मेघालय राज्य में है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर बनाई गई थी? भाई ये मॉडल है ना, ये आपको याद रख लेने कि भाई कौन कौन सी किस पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी। तो ये जो बनाए थे, ये पीसी महालनोबिस ने बनाया था मॉडल। ठीक है, ये महालनोबिस मॉडल कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि ये पीसी महालनोबिस ने बनाया था, और इसी तरह से अलग अलग जो है, जैसे फर्स्ट वाला भी है, थर्ड वाला भी है, ये सभी अलग अलग व्यक्तियों ने बनाए हैं। ठीक है, तो आपको यदि पूरा पंचवर्षीय योजना पढ़ना है, तो हम इसके लिए एक पूरी डिटेल वीडियो ला देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है,
और ताकि और भी आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहें। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? भाई ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एड्स नहीं फैलता, पहले तो आप मुझे एड्स की फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। एड्स की फुल फॉर्म, और ये एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। एड्स दिवस, चलो एड्स दिवस का तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता देता हूँ। यहाँ पर देखो ये आई और डी लिखा हुआ है। आई को यदि आप ऐसे सीधा लिखोगे तो 1 लिखा हुआ आता है, और जो मंथ आता है डी से, कौन सा मंथ आता है? दिसंबर। तो 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हो, और एड्स की जो फुल फॉर्म है वो आप मुझे बताना, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो, जो किससे नहीं फैलता? बातचीत करने से और मरीज को छूने से यह नहीं फैलता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता? तो इसमें सुअर है, उससे ऊन प्राप्त नहीं होता। भाई खरगोश से भी ऊन प्राप्त होती है, बकरी से भी होती है, और भेड़ से भी ऊन प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल क्यों प्रसिद्ध है? भाई ये SAIL है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? आपने इसका नाम सुना होगा, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ये स्टील से संबंधित है, स्टील उत्पादन से। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। नेक्स्ट, ओबीसी का पूर्ण रूप क्या है? भाई ओबीसी, SC, ST, ये सिंपल नेम ऐसे पूछता है, ये आपको सिर्फ ऐसे लॉजिक पूछता है, नॉर्मल लॉजिक, ठीक है। तो ओबीसी का मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। कास्ट नहीं होता, क्लासेस होता है। कई बार ये कास्ट बोल देते हो, कास्ट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? भाई सती प्रथा का जो सर्वाधिक विरोध था वो किसने किया था? राजा राममोहन राय ने। और इसको खत्म किसने किया था? भाई सती प्रथा जो प्रथा थी, इसको खत्म किसने किया था? एक अंग्रेज था, उस अंग्रेज का नाम क्या था? विलियम बेंटिंग, ठीक है। उस समय का क्या था वो? उस समय का क्या था? ये वायसराय था। और ये कब हुई थी? 1829 में, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है सती प्रथा जो बंद कब हुई, वो 1829 में बंद हुई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। राजा राममोहन राय ने सबसे पहले प्रथम प्रयास किया था। गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? भाई गोधरा कांड ये रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण प्रसिद्ध है। गोधरा कांड, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र जिले का लातूर पिछले दशक चर्चा में क्यों आया था? पिछले दशक का मतलब है जैसे जो अपने 2001 से, ठीक है, 2010, 2000 से 11 से 2020, ठीक है, 10 वर्ष को क्या बोलते हैं? दशक बोलते हैं, ठीक है। और लातूर जिला दशक क्यों आया था? भाई वहां पर देखो 26 जनवरी को क्या आया था? भूकंप आया था। एक ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 जनवरी को वहां पर क्या आया था? भूकंप आया था, तो इसलिए ये लातूर जिला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? हरित क्रांति के जनक MS नाथन थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और भी ग्रुप डी से रिलेटेड, SSC से रिलेटेड सभी जीके के प्रश्न मिल जाएं। माइंड बूस्ट एकेडमी हमारे चैनल का नाम है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जरूर, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके लिए हम और भी जीके के प्रश्न ला सकें, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हर बार आते हैं। इसी के साथ आप हमें एक प्रश्न और बता देना, श्वेत क्रांति, ठीक है, व्हाइट श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन में आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।